प्रिय श्रोतागण, स्वागत है आप सबका कहानी कला में। आज के हमारे इस कहानी कार्यक्रम में हमारे सामने प्रस्तुत होगी हिंदी साहित्यकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की कहानी झलमला। तो आइए इनकी कहानी झलमला का वाचन प्रारंभ किया जाए। लेकिन उससे पहले आप सबसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरीके की हिंदी साहित्यकारों की कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ तथा पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की बहुचर्चित लघु कथा झलमला का वाचन प्रारंभ किया जाए। मैं बरामदे में टहल रहा था। इतने में मैंने देखा कि विमला दासी अपने आंचल के नीचे एक प्रदीप लेकर बड़ी भाभी के कमरे की ओर जा रही है। मैंने पूछा, क्यों री, यह क्या है? वह बोली, झलमला। मैंने फिर पूछा, इससे क्या होगा? उसने उत्तर दिया, नहीं जानते हो बाबू, आज तुम्हारी बड़ी भाभी पंडित जी की बहू की सखी होकर आई हैं, इसलिए मैं उन्हें झलमला दिखाने जा रही हूँ। तब तो मैं भी किताब फेंक कर घर के भीतर दौड़ गया। दीदी से जाकर मैं कहने लगा, दीदी थोड़ा तेल तो दो। दीदी ने कहा, जा, अभी मैं काम में लगी हूँ। मैं निराश होकर अपने कमरे में लौट आया। फिर मैं सोचने लगा, यह अवसर जाने ना देना चाहिए, अच्छी दिल लगी होगी। मैं इधर उधर देखने लगा। इतने में मेरी दृष्टि एक मोमबत्ती के टुकड़े पर पड़ी। मैंने उसे उठा लिया और एक दिया सलाई का बक्सा लेकर भाभी के कमरे की ओर गया। मुझे देखकर भाभी ने पूछा, कैसे आए बाबू? मैंने बिना उत्तर दिए ही मोमबत्ती के टुकड़े को जलाकर उनके सामने रख दिया। भाभी ने हंसकर पूछा, यह क्या है? मैंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, झलमला। भाभी ने कुछ न कहकर मेरे हाथ पर 5 रुपए रख दिए। मैं कहने लगा, भाभी क्या तुम्हारे प्रेम के आलोक का इतना ही मूल्य है? भाभी ने हंसकर कहा, तो कितना चाहिए? मैंने कहा, कम से कम 1 गिन्नी। भाभी कहने लगी, अच्छा इस पर लिख दो, मैं अभी देती हूँ। मैंने तुरंत ही चाकू से मोमबत्ती के टुकड़े पर लिख दिया, मूल्य 1 गिन्नी। भाभी ने गिन्नी निकालकर मुझे दे दी और मैं अपने कमरे में चला आया। कुछ दिनों बाद गिन्नी के खर्च हो जाने पर मैं यह घटना बिल्कुल भूल गया। 8 वर्ष व्यतीत हो गए। मैं बीए एलएलबी होकर इलाहाबाद से घर लौटा। घर की वैसी दशा ना थी जैसे 8 वर्ष पहले थी। ना भाभी थी, ना विमला दासी ही। भाभी हम लोगों को सदा के लिए छोड़कर स्वर्ग चली गई थी और विमला कटगी में खेती करती थी। संध्या का समय था। मैं अपने कमरे में बैठा न जाने क्या सोच रहा था। पास ही कमरे में पड़ोस की कुछ स्त्रियों के साथ दीदी बैठी थी। कुछ बातें हो रही थी। इतने में मैंने सुना, दीदी किसी स्त्री से कह रही हैं, कुछ भी हो बहन, मेरी बड़ी बहू घर की लक्ष्मी थी। उस स्त्री ने कहा, हाँ बहन, खूब याद आई। मैं तुमसे पूछने वाली थी, उस दिन तुमने मेरे पास सखी का संदूक भेजा था ना? दीदी ने उत्तर दिया, हाँ बहन, बहू कह गई थी उसे रोहिणी को दे देना। उस स्त्री ने कहा, उसमें सब तो ठीक था, पर एक विचित्र बात थी। दीदी ने पूछा, कैसे विचित्र बात? वह कहने लगी, उसे मैंने खोलकर एक दिन देखा तो उसमें एक जगह खूब हिफाजत से रेशमी रुमाल में कुछ बंधा हुआ मिला। मैं सोचने लगी, यह क्या है? कौतूहलवश उसे खोल कर देखा। बहन, कहो तो उसमें भला क्या रहा होगा? दीदी ने उत्तर दिया, गहना रहा होगा। उसने हंसकर कहा, नहीं, उसमें गहना ना था। वह तो एक अधजली मोमबत्ती का टुकड़ा था और उस पर लिखा हुआ था, मूल्य 1 गिन्नी। क्षण भर के लिए मैं ज्ञान शून्य हो गया। फिर अपने हृदय के आवेग को ना रोककर मैं उस कमरे में घुस पड़ा और चिल्लाकर कहने लगा, वह मेरी है, मुझे दे दो। कुछ स्त्रियां मुझे देखकर भागने लगी, कुछ इधर उधर देखने लगी। उस स्त्री ने अपना सिर ढाकते ढाकते कहा, अच्छा बाबू, मैं कल उसे भेज दूंगी। पर मैंने रात को एक दासी भेजकर उस टुकड़े को मंगा लिया। उस दिन मुझसे कुछ नहीं खाया गया। पूछे जाने पर मैंने यह कहकर टाल दिया कि सिर में दर्द है। बड़ी देर तक मैं इधर उधर टहलता रहा। जब सब सोने के लिए चले गए, तब मैं अपने कमरे में आया। मुझे उदास देखकर कमला पूछने लगी, सिर का दर्द कैसा है? पर मैंने कुछ उत्तर ना दिया।
चुपचाप जेब से मोमबत्ती को निकाल कर जलाया और उसे एक कोने में रख दिया। कमला ने पूछा, यह क्या है? मैंने उत्तर दिया, झलमला। कमला कुछ ना समझ सकी। मैंने देखा कि थोड़ी देर में मेरे झलमले का क्षुद्र आलोक रात्र के अंधकार में विलीन हो गया। तो यहाँ आपने सुना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की बहुचर्चित लघु कथा झलमला। इसी तरीके की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए आप जुड़िए कहानी कला के साथ, उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।